नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त आज आप लोगों के लिए लगातार पशु परिचर की क्लास की कड़ी में एक और नई क्लास जोड़ने के लिए आ गया है। दोस्तों, चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच पांच बार छप चुके हैं। इतने क्वेश्चन आपको करवा दूंगा राजस्थान जीके के कि आपको एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जाम में बाहर नहीं मिलेगा। 105 नंबर का जीके आने वाला है। 105 के 105 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। प्यारे साथियों, आप लोगों से जो आज जुड़ गया चैनल से, जहां तक एग्जाम होगा तब तक जुड़े रहोगे तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। लेकिन साथियों, आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही बेल आइकन भी ऑन करें ताकि फ्यूचर में जो नोटिफिकेशन होगा, जो नई कक्षाएं होंगी, आपको पता लग जाए। कुछ दिनों बाद हम लाइव क्लासें करवाने वाले हैं। कुछ दिन में हमारे पास पैनल की व्यवस्था होने वाली है। उसके बाद हम आप लोगों को लाइव क्लासेस देंगे, लेकिन उससे पहले अभी आप लोगों को ये ऑफलाइन क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी। आप लोगों को लिए बिल्कुल निःशुल्क भाव से, निःशुल्क स्वार्थ के चलते आप लोगों के लिए कक्षाएं दे रहे हैं। साथियों, आज का अपना पढ़ाने का जो तरीका था, पहले मैंने सब्जेक्टिव पूरा जीके करवा रखा है, उसके बाद अब मैंने ऑब्जेक्टिव शुरू किया इंपोर्टेंट क्वेश्चन पशु परिचर के लिए। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर सब्जेक्टिव पढ़ाइए टॉपिक वाइज, तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाने के लिए तैयार हूं, चाहे भले ही क्लास 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, लेकिन एक दिन में आपका एक टॉपिक मैं करवा सकता हूं दोस्तों। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा बदला है कि राजस्थान के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे क्लास संस्कृति का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक होगा, एक टॉपिक का डेली मुख्य मुख्य रूप से जो टॉपिक की जानकारी होगी वो दूंगा। साथ ही आपको मैं 50 से 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये मेरे हिसाब से तरीका बेटर रहने वाला है, इस वजह से मैंने नया तरीका शुरुआत करी है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की, और आप लोगों से उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की आप लोगों के साथ। सबसे पहले राजस्थान की जनजातियों की बात करेंगे। तो राजस्थान में ये जनजाति है, ये जनजातियां वो विशेष रूप से ये वो जातियां हैं जिनको जिनकी गरीबी रेखा जिनको गरीबी रेखा के नीचे रखा गया, या स्पेशली ये इनको मुख्य जातियों से नीचे माना गया। इस प्रकार से जनजातियां हैं जिनमें मीणा जनजाति है, भील जनजाति है, ग्रासिया है, सासी है, सहरिया है, डामोर है, कैथोड़ी। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनने वाला है, लेकिन आपको पूरा सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो घंटे दो लग जाएंगे। मैं लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें इनसे जुड़ी हुई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मीणा जो जनजाति है, मैं आपको बता दूं, लगभग आपको मैं बता दूं कि मीणा अपने आप को दो प्रकार की मीणा मानते थे। एक मानते थे, आप लोगों को मैं बता दूं, चौकीदार मीणा। एक आपको मैं बता दूं कि मीणा अपने आप को दो प्रकार के मीणा, एक चौकीदार मीणा, एक जमींदार मीणा। तो चौकीदार जो मीणा थे साथियों, और जमींदार मीणा, दो अलग अलग भागों में बटे। लेकिन उत्तर पूर्व के जो चौकीदार और जमींदार, लेकिन उत्तर पूर्व के जो मीणा थे साथियों, उसमें मैं आपको बता दूं वो अपने आप को उच्च वर्ग का मानते थे। उच्च वर्ग के मीणा है, हम अपने आप को उच्च वर्ग में मानते थे। मीणा जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है जयपुर के अंदर, लगभग 51%। कितना? 51% मीणा जनजाति आप लोगों को जयपुर शहर में पाई जाती है मीणा। उसके अलावा मीणा जनजाति की मैं और आप लोगों को थोड़ी सी एक कहानी बता दूं कि मीणा जो जनजाति है, इनका मीणा जनजाति की मीणा पुराण लिखी गई है मुनि मगन सागर के द्वारा, जिसमें मीणाओं के 5200 गोत्र, कितने गोत्र? मीणा के 5200 गोत्र बताए गए हैं, मुनि सागर द्वारा लिखी गई है मीणा पुराण। मगर मीणा पुराण में 5200 प्रकार के मीणा गोत्र बताए गए हैं। अभी मैं सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बेसिक जो होगा वो जो नॉर्मल है वो बता देता हूँ। दूसरी बात करेंगे भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है गुरुजी? तो दक्षिणी राजस्थान में मिलने वाली है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। उसके अलावा बात करेंगे, भील जनजाति मिल गई। भील जनजाति का क्या होता, क्या माना जाता था इनको, मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज्यादा तो ये कहाँ मिलती है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर। और आप लोगों को मैं इसका बारे में थोड़ा सा ये बता दूं कि भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको कू या टापरा कहते हैं। इतना ध्यान रख ले बस, दक्षिणी राजस्थान और टापरा, मकान को कू या टापरा कहते हैं। ग्रासिया जो जनजाति आप लोगों की पाई जाती है उदयपुर के अंदर, और आपको बता दूं सासी जनजाति आपकी भरतपुर के अंदर पाई जाती है। अभी आप ये याद रखिए कहाँ कहाँ मिलती है। सहरिया जनजाति आपकी मिलेगी 12 में। एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए सहरिया जनजाति के लिए, ये सवाल यहाँ से आता है, आदिम जनजाति समूह में रखा गया है। इसमें आदिम जनजाति समूह में रखा गया है सहरिया जनजाति को। डामोर जनजाति आप लोगों की मिलेगी साथियों डामोर मिलेगी आपकी उदयपुर में, और कैथोड़ी जनजाति भी आपकी कहाँ मिलेगी? उदयपुर में। डामोर डूंगरपुर में भी है, और ये ध्यान रखें थोड़ा सा, उदयपुर में भी इसका हिस्सा
है दोस्तों। तो ये आपको जनजातियां, राजस्थान की 6 जनजातियां एक एक की कक्षा में आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। लेकिन अभी आप लोगों के लिए बेसिक कंसेप्ट जो था कि 7 जनजातियां जो राजस्थान में मुख्य रूप से प्रचलित है। कैथोड़ी जनजाति आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान में बाहर से एंट्री करी है, ये राजस्थान की जनजाति नहीं थी, और आज के टाइम में राजस्थान में इसकी संख्या सबसे कम है। सबसे बड़ी की बात करेंगे तो आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे ज्यादा बड़ी जनजाति जो है मीणा जनजाति है। सेकंड नंबर पर गरासिया जनजाति आती है। सवाल यहीं से आता है, सहरिया से आदिम जनजाति के समूह में कौन सी जनजाति को रखा गया है? तो ये आता है सहरिया दोस्तों। अब चर्चा करेंगे आज के सेशन पर, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए छप के आ रहा है जनजातियों से। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है? राजस्थान की वह कौन सी जनजाति जो अपने घर का दरवाजा बंद नहीं रखती है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिनके घर के दरवाजे ही नहीं होते, दरवाजे होते हैं तो बंद नहीं करते हैं? कौन सी जनजाति है दोस्तों? तो वो जो जनजाति आप लोगों की रहने वाली है, वो रहने वाली है प्यारे मित्रों कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। ध्यान रख लेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे भाई, इस घर में कंजर जनजाति में दरवाजे जो है बंद नहीं किए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और चर्चा करते हैं दूसरा स्पेशली राजस्थान का प्रथम तिथि अंकित मंदिर कौन सा है? कि ऐसा राजस्थान का कौन सा मंदिर है जिसमें तिथि द्वारा अंकित किया गया कि इस तिथि को इसमें ये काम हुआ, इस तिथि को इसका निर्माण हुआ, इस तिथि को इसका पुनर्निर्माण हुआ, यानी कि तिथि अंकित की गई है हर एक प्रक्रिया की, हर एक गतिविधि की। वो कौन सा मंदिर है? ये एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार छपा है। कितने बार छपा है? 5 बार छपने वाला सवाल है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। शीतलेश्वर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आप लोगों के झालरा पाटन में। कहाँ स्थित है? झालरा पाटन। अब झालरा पाटन कहाँ है गुरु जी? तो झालरा पाटन राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र जो रहा है वो है झालरा पाटन। ये तो नेक्स्ट नेक्स्ट आता है मीरान शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो मीरान शाह की मैं बात करूं, मीरान शाह, बाबा मीरान शाह की, तो इनकी दरगाह जो है जिले की बात करें तो अजमेर। लेकिन अजमेर जिले में भी कहाँ स्थित हो? आपने सुना होगा मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग आपने खूब अच्छे से सुना होगा। और मैगजीन दुर्ग के अंदर मीरान शाह की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने छप के आ रहा है कि सीरावन क्या है? सीरावन क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो सीरावन जो है ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग गांव के ज्यादातर लोग, मोस्टली गांव के लोग हैं और शहर के भी रहने वाले होंगे, लेकिन उनको इतना तो मैं जो बता रहा हूँ पक्का जानकारी होगी, मुझे विश्वास है। आप लोग देखते हो गांव में किसान परिवार के लोग सुबह सुबह खेतों में काम करने जाते हैं, खाली पेट नहीं जाते, हल्का भोजन करके जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कलेवा। क्या बोलते हैं? कलेवा। तो सीरावन वो ही कलेवा है कि सुबह सुबह किसानों द्वारा खाया गया भोजन जो सीरावन कहलाता है। सुबह जो भोजन खाया जाता है वो क्या कहलाएगा? सीजन। तो आप लोग ध्यान रख ले, कलेवा आपने खूब सुना होगा, तो कलेवा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तोरण मारना किसका प्रतीक है? तोरण तो आप सब, मुझे लगभग लोगों ने तोरण मार दिया होगा। नहीं मारा है तो आगामी 1-2 साल में तोरण मार ही दोगे। नौकरी मिलते ही तो आज के टाइम में तो नौकरी वाला ही तोरण मार सकता है। तो दोस्तों तोरण आप लोग मारोगे किस बात का प्रतीक है? तो आप लोगों ने खूब देखा होगा कि तोरण मारा जाता था तलवार से। किससे? तलवार से। और तलवार कब काम आती थी? जब युद्ध हो जाता था, युद्ध में लड़ाई लड़ते थे। तो तोरण जो है आप लोगों का, ये जो तोरण आप लोगों का है, ये किसका प्रतीक है? तो ये जो प्रतीक रहने वाला है, ये रहने वाला है विजय का प्रतीक। किसका प्रतीक? विजय का प्रतीक। शादियों में तोरण मारा जाता है तो विजय का, कि भाई विजय प्राप्त करके शादी करी। पहले पुराने टाइम में राजा महाराजा किसी को पसंद कर लेते थे और वो अगर दूसरे साइड के राजा इनकार करते या मना करते तो युद्ध करके उसको जीत के शादी करते, यानी कि विजय प्राप्त करके ही शादी करते थे। दादू पंथ के सत्संग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों के एग्जाम में छपने वाला सवाल है, छपने वाला सवाल है, छप चुका है, ध्यान रखें, मैं स्टार कर देता हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि दादू पंथ के जो सत्संग स्थल है उसको कहा जाता है अलख-दरीबा। क्या कहा जाता है? अलख-दरीबा। अलख-दरीबा कहा जाता है दादू पंथ के सत्संग स्थल को। साथियों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमीर को किस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी है? सबसे पहले तो आप लोग ये सुने कि विषम घाटी पंचानन होता क्या है। विषम घाटी पंचानन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें आप लोगों की अगर इजाजत हो तो। मैं बता दूं विषम का मतलब आप सब समझते हो उल्टा, सम विषम, समान असमान। विषम का मतलब ये है कि 1301 की मैं बात करूंगा जब हमीर हार जाता है जलालुद्दीन खिलजी से, लेकिन धीरे धीरे अपनी दोबारा सेना तैयार करता है और 1326 ईस्वी में कहां से हारता है? रणथंभौर से। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखें, अमीर भी 2 हुए, एक राणा हमीर, एक जो मेवाड़ के राणा हमीर, और एक हुए हमीर चौहान।
तो आप लोग दो रणथंभौर के, तो ये दोनों ध्यान रखे, दोनों कंफ्यूजन के टॉपिक है। राणा हमीर मेवाड़ का था, हमीर चौहान रणथंभौर के चौहान थे। अब 1326 में हारने के बाद रणथंभौर राणा हमीर 1326 में पुनः कब्जा कर लेता है इस पर, रणथंभौर पर। जब इनको कीर्ति प्रशस्ति, जो कीर्ति प्रशस्ति छपी, कीर्ति प्रशस्ति, कीर्ति प्रशस्ति जो छपी 1326 में, तो इनको उपाधि दे दी गई किसकी, विषम घाटी पंचानन की। तो विषम घाटी पंचानन यानी विषम परिस्थितियों में भी अपने राज्य को छीन लेना या अपने राज्य को जीत लेना, राणा हमीर चौहान को दी गई कीर्ति प्रशस्ति में। ये आप लोगों को आप लोगों के लिए ये क्या नाम है, कीर्ति प्रशस्ति में बताया गया है कि विषम घाटी पंचानन हमीर चौहान को कहा गया है। नेक्स्ट चलता हूं, राजस्थान में संतों का शिखर किसे कहा गया है, पूछा गया है राजस्थान में संतों का शिखर किसे कहा गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान में संतों का शिखर जो कहा गया है वो कहा गया है माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंट एवरेस्ट नहीं, ये कहा गया है गुरु शिखर को, गुरु शिखर को कहा गया है संतों का शिखर, गुरु शिखर को, जिसकी हाइट कितनी है 1722 मीटर। कहाँ स्थित है, दक्षिणी राजस्थान की बात कर लेंगे थोड़ी सी, तो इसमें सिरोही जिले के अंदर स्थित है। 1722 मीटर की हाइट पर राजस्थान का संतों का शिखर कहा गया गुरु शिखर की चोटी को। अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो सिरोही के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आपसे सवाल आजकल ये नहीं पूछता कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है राजस्थान में, सवाल पूछता राजस्थान में अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आप लोग देखें, दूसरी है शेर, तीसरी है तो चौथी पूछ लो, याद गुरु से दिल करवा क्लास में आपको याद करवा। उसके बाद राजस्थान में रेगिस्तान में रेगी का ढाल, आपको पता है पश्चिमी स्थान में रेगिस्तान है, जिसमें जैसलमेर बाड़मेर जो क्षेत्र आने वाला है। अब इसका ढाल की क्या उत्तर है, तो मैं आपको दूं कि राजस्थान में रेगिस्तान ढाल दोनों ओर है। अब कौन कौन सी साइड है दोनों ओर, तो मैं बता दूं, राजस्थान में तो ढाल है पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर भी, ये ध्यान रखें आप। राजस्थान रेगिस्तान का जो ढाल वो दोनों ओर स्थित है, रख ले, राजस्थान में दोनों ओर स्थित है। ओके, तो चल नेक्स्ट, ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है। नृत्य का सवाल है आप लोगों के सामने कि ढोल नृत्य किस जिले से किस शैली पर आता है। तो मैं बता दूं, पहले तो एग्जाम में अखबार छप चुका है, तो नृत्य जो है ये है जालोर का है दोस्तों, जालोर का। कौन सी शैली से, कौन सी मतलब कौन सी शैली से जीत है, शैली कहलाई थाकना शैली। आम ये नहीं पूछता कि नृत्य कहाँ का है, अब ढोल नृत्य किस शैली शैली आप याद रखें, जो नृत्य है ये थाकना पर आधारित है, के साथ रहने वाला नृत्य ध्यान। अच्छा, नेक्स्ट और अंतिम साज का गुर्जर प्रतिहार का अंतिम बड़ा भव्य कौन सा है, गुर्जर प्रतिहार का सबसे भव्य कौन सा है। तो मैं बता नवीर सबसे भव्य मंदिर जो है सोमेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर। तो नोट कर लो आज लोगों की, तो सोमेश्वर मंदिर आपका सबसे और सबसे पुराना मंदिर है गुर्जर प्रतिहार से। सवाल यहाँ से, गुर्जर प्रतिहार से सबसे अंतिम मंदिर तो सोमेश्वर मंदिर आपका राइट आंसर रहना है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए सरल और साधारण भाषा में एक कक्षा मैंने आप लोगों को देने की करी है, बिल्कुल टाइम में। ये नहीं है कि आप 10 की कक्षा है लेकिन 10 मिनट में आपको बहुत से क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्यों 10 एग्जाम में हो सकता है 2 छप जाए 10 इतने भी सारे हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी पसंद, वीडियो को लाइक कमेंट्स करें, साथ ही चैनल करें। लेकिन दोस्तों अन्य नई अपडेट्स के साथ तक आप लोग स्वस्थ रहे। थैंक यू।